कि डूबता होगा तुम्हारे यहाँ पर चाय में बिस्कुट, हमारे यहाँ तो चाय में पूरा देश डूब गया है। ये चाय वाले के चलते पूरा देश जो है वो डूब चुका है। सारी सरकारी कंपनियां वो डूब चुकी हैं, लोगों का रोजगार, नौजवानों का रोजगार वो डूब चुका है, किसानों की फसल वो डूब चुकी है और पूरा देश वो भी डूब चुका है। तो हम अपनी बहन के साथ पठान फिल्म देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये पूछ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब ये मनोज तिवारी का गाना रिलीज हुआ था तो आप अपनी मम्मी के साथ या अपनी बहन के साथ किसके साथ गए थे देखने के लिए, जरा बताइएगा। जब इस देश के अंदर अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हुई थी तब आप अपनी बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ, चाची के साथ या ताई के साथ किसके साथ देखने के लिए गए थे, ये बताइए ना आप मुझे। इस सवाल का जवाब दीजिए। मोदी सरकार ने नहीं, मोदी सरकार के अंदर तो दिमाग ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनपढ़, जाहिल और गवार। आप एक बार पहले 2014 के टाइम पे आप राम मंदिर के नाम पर अपनी सरकार बना चुके हैं। अब आप दोबारा राम मंदिर का उद्घाटन करके 2024 में आप चाहते हैं कि आपको दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। और ये अल्लाह कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे कितने हैं, बताइए। एक। मैंने आपसे पूछा भगवान कितने हैं, भगवान एक है, देवी देवता 33 करोड़। भगवान कितने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भगवान कितने हैं। एक ही है, भगवान एक है, एक है ना, भगवान एक है ना, वो भगवान के ही अवतार है ना, भगवान तो एक ही है। पहले तो आप देश की जनता को यह समझाते हो कि मुसलमान अगर इस देश में रहेंगे तो इस देश को खतरा होगा। दूसरी ओर आप मस्जिदों में जाते हो, मजारों में जाते हो और वहां जाके चादर चढ़ाते हो। एक बाबा थे, तो आपने देखा होगा, उन्होंने अब्दुल हमीद को लेकर भाषण दे रहे थे, भगवा पहनकर अब्दुल हमीद को लेकर कह रहे थे। जानती है कौन है अब्दुल हमीद? हु इज दिस अब्दुल हमीद? पाकिस्तान पता ही ना मुझे, जानती है? हाँ। सारे देश के जवान कह रहे थे कि आप पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। यहां से जज्बा था, दिल से अपने भारत देश के तिरंगे के लिए। इस देश के मुसलमान पर जिस पर आप सवाल खड़े करते ना, वही मुसलमान था अब्दुल हमीद, जिसने इस देश के खातिर अपने प्राणों को, अपने सर्वोच्च को न्यौछावर कर दिया। आप उस अब्दुल हमीद को आज भूल जाएंगी? ने जिस तरीके से कहा है अमित शाह जी के लिए कि ना तो वो मंदिर के पुजारी हैं ना महंत हैं, तो राम मंदिर की डेट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं बनने की? देखिए, सबसे पहले ये बात मैं लोगों के लिए, सब लोगों के लिए बात बोलना चाहता हूं, जो लोग विदेश से भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए, उनके लिए भी बोलना चाहता हूं कि डूबता होगा तुम्हारे यहाँ पर चाय में बिस्कुट, हमारे यहाँ तो चाय में पूरा देश डूब गया है। ये चाय वाले के चलते पूरा देश जो है वो डूब चुका है। सारी सरकारी कंपनियां वो डूब चुकी हैं, लोगों का रोजगार, नौजवानों का रोजगार वो डूब चुका है, किसानों की फसल वो डूब चुकी है और पूरा देश वो भी डूब चुका है। लोग चाय में बिस्किट दबा के, आपने देखा होगा, डुबा के खाते होंगे, हमारे यहाँ चाय में पूरा देश डूब चुका है। दूसरी बात यह कि देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है खड़े होकर, वो बता रहे हैं कि राम मंदिर कुछ 1 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन होगा। पहली बात तो यह कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राम मंदिर के कोई महंत या पुजारी नहीं है। दूसरी बात यह कि राम मंदिर जो है वो देश की 125 करोड़ जनता का एक आराधना का एक प्रतीक है। तो राम मंदिर का उद्घाटन एक अच्छी तिथि और अच्छी तारीख को देखकर किया जाएगा, आपके चुनावी वोट बैंक के लिए नहीं। क्योंकि आप एक बार पहले 2014 के टाइम पे आप राम मंदिर के नाम पर अपनी सरकार बना चुके हैं। अब आप दोबारा राम मंदिर का उद्घाटन करके 2024 में आप चाहते हैं कि आपको दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। और ये बात आज मैं आपको पहले से ही एडवांस में लिखकर बता रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, पेन और कॉपी और डायरी अपने हाथ में लेकर लिख लीजिएगा इस बात को कि राम मंदिर की उद्घाटन से पहले इस देश में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो सकता। ये बात आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बार फिर देश के हिंदुओं के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति में उतारा जाएगा, उनके नाम पर वोट मांगा जाएगा और जगह जगह फिर दोबारा यही नारे लगाए जाएंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। फिर हम दोबारा से यही बोलेंगे कि राम को लाने की औकात ना कभी किसी की थी और ना कभी किसी की हो पाएगी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे एक सवाल का जवाब पूछूं, आप मुझे उस सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है? सीधे तौर पर अगर कोई मुस्लिम है, उससे हम पूछें कि अल्लाह कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे कितने हैं, बताइए। एक। मैंने आपसे पूछा भगवान कितने हैं, भगवान एक है, देवी देवता 33 करोड़। भगवान कितने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भगवान कितने हैं? एक ही है, भगवान एक है, एक है ना, भगवान एक है ना, वो भगवान के ही अवतार है ना, भगवान तो एक ही है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, यही बात मैं देश की जनता को समझाना चाहता हूँ। आप जब महादेव के मंदिर में जाते हो तो महादेव को आप शिव जी कहकर बुलाते हो, ठीक है? जब आप कृष्ण जी के मंदिर में जाते हो आप उनको श्री कृष्ण कहकर बुलाते हो। आप राम के मंदिर में जाते हो तो आप उन्हें राम कहकर बुलाते हो। आप उसी प्रकार से जब आप मस्जिद में जाते हो तो आप उन्हें अल्लाह कहकर बुलाते हो। जब आप गुरुद्वारे में जाते हो तो आप उन्हें वाहे गुरु कहकर बुलाते हो। जब आप चर्च में जाते हो तब आप उन्हें जीसस कहकर बुलाते हो। लेकिन है तो ईश्वर एक ही ना। जिस प्रकार से आपने देखा कि हिंदू धर्म के अंदर जो आपने कहा कि जो भगवान के अवतार हैं उनके नाम अलग अलग हैं, श्री कृष्ण, राम, ठीक है ना, फिर आपका इसके अलावा हनुमान, बजरंगबली, नाम अलग अलग हैं, लेकिन है तो ईश्वर एक ही, है तो भगवान एक ही ना। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि भगवान एक है, भगवान अलग अलग नहीं है। उसको मानने के, उसको पूजने के तरीके भले अलग हैं, लेकिन मेरी बात को सुनिए। लेकिन जो भगवान है वो भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। जैसे मेरी माँ मुझे, आप लोग मुझे मोहित शर्मा कहकर बुलाते हो, मेरी माँ मुझे घर के अंदर मनीष कहकर बुलाती है, लेकिन है तो मोहित शर्मा एक ही व्यक्ति। ऐसे ही भगवान एक ही है,
जिसको हम ईश्वर के नाम से भी जानते हैं, अल्लाह के नाम से भी जानते हैं, वाहिगुरु के नाम से भी जानते हैं और जीसस के नाम से भी जानते हैं, वो अलग अलग नहीं है। लेकिन पहली बार देश की राजनीति में और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने राम को व्यापार बनाया। यानी कहने का मतलब ये कि भगवान को व्यापार बनाया गया। लेकिन यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो बनवाने का श्रेय वो बीजेपी को है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, राम मंदिर का श्रेय बीजेपी को कैसे जा सकता है। देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? अगर ये मुद्दा पार्लियामेंट से क्लियर होता तो मैं खुले तौर पर कह सकता था कि राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन राम जी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े ना। जैसे 3 तलाक का मुद्दा आपने पार्लियामेंट से क्लियर कराया, तो देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? आप इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। तो कैसे आप बीजेपी को श्रेय दे सकते हैं? दूसरी बात ये, राम इस देश के अंदर लोगों की आस्था का प्रतीक है। लोगों ने, इस देश के मुस्लिम भाइयों ने, इस देश के हिंदू, इस देश के सिख और इस देश के ईसाई, सभी भाइयों ने कोर्ट के इस फैसले को मान्य माना और कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके नाम पे दोबारा राजनीति करो और दोबारा वोट मांगो। एक और तो आप राम की बात करते हो, आप हिंदुत्व की बात करते हो, एक और आप हिंदुत्व के नाम पर लोगों को लड़ाते हो, लोगों को मरवाते हो। मैं मैडम थोड़ा सा कंप्लीट करूं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा महाराष्ट्र में जाकर मजार पर जाकर चादर चलाते हैं। ऐसा क्यों? एक मिनट रुकिए। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का दावा करती है। दूसरी बात ये, इन्हीं के ये छोड़े हुए कुछ लोग हैं जो दलाली करते हैं, जो ट्वीट करते हैं, 2 दिन पहले ट्वीट वाले, ये इन्हीं के लोग हैं जो बायकॉट करते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा। पहले तो आप देश की जनता को यह समझाते हो कि मुसलमान अगर इस देश में रहेंगे तो इस देश को खतरा होगा। दूसरी ओर आप मस्जिदों में जाते हो, मजारों में जाते हो और वहां जाके चादर चढ़ा के आते हो। आप ये दोहरा चरित्र क्यों रखते हो? कहने का मतलब ये कि आपको मुसलमान का वोट भी चाहिए और आपको हिंदू का भी वोट चाहिए। लेकिन जब बात आती है वोट बटोरने की, तो ये लोग नारे लगाते हैं कि हम भैया हिंदुओं के साथ हैं, अगर हिंदुओं को बचाना है तो भैया बीजेपी को वोट आपको देना ही होगा। फिर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। मैं आपसे एक सवाल आज जानना चाहता हूं और देश की तमाम जनता से, जितने भी अंधभक्त हैं, अपने अपने कान को खोलकर जरा मुझे सवाल का जवाब दें। इस सवाल का मुझे जवाब दें कि हिंदू कैसे खतरे में आ सकता है। आपने एक और कहा कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी, जिसको आप कहते हो कि भैया देश विरोधी पार्टी है, आप कहते हो मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर तकरीबन 60 साल से ज्यादा इस देश पर राज किया। बाकी के बच्चे 10 साल में माननीय वाजपेयी जी का भी शासन था, और भी पार्टियां और भी सरकारें आई और भी प्रधानमंत्री बने और भी प्रधानमंत्री रहे। आपने कहा तब क्या इस देश के अंदर मुसलमानों का राज हो पाया? बताइए आप मुझे। इस देश के अंदर आप सभी को पता होगा, भारत देश के इतिहास को आप सभी ने पढ़ा होगा, इंडियन हिस्ट्री को आप सभी ने पढ़ा होगा। उसमें एक चीज लिखी जाती है कि भैया कि मुगलों ने इस देश पर राज किया और मुगलों ने बड़ी तादाद में मंदिरों को तोड़ा, ये लिखा जाता है ना। लेकिन आपने एक चीज कभी गौर करिए कि मुगलों ने जो अगर मंदिरों को तोड़ा, ठीक है, और मुगलों ने अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कुछ मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, किया, बिल्कुल किया, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं किया ना। आज भी हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तब हिंदू खतरे में नहीं आया, तब भी हिंदू खतरे में नहीं आया। अंग्रेज इस देश पे हुकूमत करके चले गए, डिवाइड एंड रूल की नीति अंग्रेजों ने अपनाई, मोदी सरकार ने नहीं। मोदी सरकार के अंदर तो दिमाग ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। तो इस बात को आप दिमाग से और ध्यान से निकाल दीजिएगा कि डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो शासन करो की नीति जो है वो बीजेपी ने अपनाई नहीं। इस नीति को सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, इस नीति को अपनाया था अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने इस नीति को अपनाया तब भी इस देश के अंदर मुसलमान राज नहीं कर पाए। आज मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि विश्व का हिंदू राष्ट्र बना था नेपाल, आज नहीं है, आज डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन फिर भी सबको सबसे गरीब देश था, आपको पता है। मुस्लिम राष्ट्र बना था पाकिस्तान, देख लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है। देखते हैं ना आप लोग कि पाकिस्तान के अंदर कैसे भुखमरी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिटी में पावर है, एकता में ताकत है। इस देश के मुसलमानों ने, जिन्होंने इस देश के खातिर अपना लहू बहा दिया। हाँ, तो जेपी नड्डा जा तो रहे दरगाह, जेपी नड्डा जा तो रहे दरगाह चादर चढ़ाने, आप बात कर रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर जेपी नड्डा चादर चढ़ाने के लिए दरगाह पर जाते हैं, तो जेपी नड्डा खड़े होकर ये बयान क्यों नहीं देते कि इस देश का मुसलमान भी हमारा भाई है और इस देश का हिंदू भी हमारा भाई है। और कल से सुनिए, कल से हम लोग जो है वो मंदिर मस्जिद पर चर्चा नहीं करेंगे। जेपी नड्डा के अंदर अगर दम है, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ बीजेपी के प्रधानमंत्री को, बीजेपी के गृह मंत्री को और जेपी नड्डा को, ओपन चैलेंज, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि मंच में खड़े एक बार आप ये बोलकर दिखाएं कि इस देश के अंदर हम मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर बात नहीं करेंगे, हम शिक्षा के नाम पर, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पर बात। लेकिन मंच में खड़े होकर मोदी जी तो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। मोदी जी तो खड़े होकर ये भी कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, उसके बाद पठान की फिल्म का बायकॉट भी करते हैं, ऐसा क्यों? ये भगवा कलर पठान फिल्म का नहीं कर रहे हैं, केवल मूवी में जो भगवा कलर है ना, भगवा रंग जी, उसका विरोध हो रहा है। तो मैं आपसे कुछ सवालों के चंद सवाल हैं, इसका जवाब जो है मोदी जी नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं आपको वही बताऊंगा, ये मेरे पास कुछ चंद सवाल हैं, इनका जवाब मैं आपसे लूंगा और बड़े शांति तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसका जवाब भी मिलेगा।
देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, हाँ। ठीक है, प्रधानमंत्री जी का कोई बेटा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। दूसरे देश के गृह मंत्री आते हैं, देश के गृह मंत्री का तो बेटा है, नाम सभी लोग जानते हैं, हाँ। उनका नाम है जय शाह, मिस्टर इंडिया नहीं है, जय शाह, जय शाह उनका नाम है। भैया जय शाह को क्या पठान फिल्म से उसके धर्म को ठेस नहीं पहुंच रही है? पहुंचती है नहीं पहुंचती है? जय शाह हिंदू है या नहीं? बस एक सवाल बता दीजिए। हिंदू है। पक्का हिंदू है? कोई शक तो नहीं है ना आप लोगों को? शक हो तो मुझे बता दीजिए भी। पक्का हिंदू है ना? सब तो मोहित शर्मा पहले लोग कहते हैं हिंदू विरोधी है। अच्छा, मैं हिंदू विरोधी हूँ, ठीक है। मेरी बात तो सुनिएगा, जैसा हिंदू विरोधी क्यों नहीं है? अगर जैसा पठान फिल्म का विरोध नहीं कर रहा है तो जैसा हिंदू विरोधी हुआ है। बीजेपी नहीं कर रही है, कुछ लोग कर रहे हैं, सनातनी कुछ लोग कर रहे हैं। जैसा सनातनी नहीं है, वो नहीं कर रहे ना। जैसा सनातनी नहीं है, जय शाह सनातनी है या नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है? देश में तो हिंदू अगर है। जय शाह सनातनी है तो जय शाह पठान फिल्म का विरोध क्यों नहीं करता? अब पहली बात। अब दूसरी बात सुनिएगा, अब मुझे ये बताइएगा, आप जो देश के रक्षा मंत्री, एक एक करके सभी नेताओं पे आते हैं, देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी है, आप जानते होंगे, वो हिंदू है या नहीं है? मैं प्लीज क्यों लेके मैं क्या बोल रहा हूं सर, मैं क्या बोल रहा हूं, गुमराह मत करिए, गुमराह। बीजेपी विरोध नहीं कर रही है। अरे सर, ये तो अगर बीजेपी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अगर जनता कर रही है, बीजेपी कहाँ कर रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि बीजेपी नहीं कर रही है, नहीं तो कर रही है, बीजेपी वो नहीं, तो सुनिए सुनिए, विकास कर बीजेपी नहीं कर रही है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि मैं हिंदू विरोधी हूँ क्योंकि मैं पठान फिल्म को समर्थन दे रहा हूँ, यानी अगर जैसा विरोध नहीं करा तो जैसा भी हिंदू विरोधी हुआ। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह वो भी हिंदू विरोधी हुआ, ठीक है। स्मृति ईरानी की बेटी वो भी हिंदू विरोधी हुई, अमित शाह का बेटा जैसा वो भी हिंदू विरोधी हुआ, फिर ये लोग भी तो हिंदू विरोधी हुए। मैं सुनिए, फिर आप इन लोगों को क्यों नहीं बोलते हिंदू विरोधी? इन लोगों को आप क्यों नहीं बोलते? अब सेंसर बोर्ड ने उस सीन को भी तो हटा दिया है ना मूवी से। जब सेंसर बोर्ड ने उस सीन को काट दिया, हाँ, तो देखिए ना, भगवा का अपमान हो रहा था ना। मेरी बात तो सुनिए, जब सेंसर बोर्ड ने उस सीन को काट दिया तो आपको पागल कुत्ते ने काटा है, जो आप वहां पोस्टर में आग लगा रहे हैं। यही तो सारे मर्ज की दवा है। बताइए, बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि विरोध है ये भगवा का, हमारे पहले अपमान किया, बता दिया तो क्या जब हुआ? सेंसर बोर्ड ने सीन को ही काट दिया तो अब दूसरी बात ये कि जब मनोज तिवारी, मैं आपसे, आप में से सवाल करें कि आप पठान फिल्म देखने जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं आपसे पूछता हूं, जब मनोज तिवारी का गाना आया था कि बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम छम, तब आप देखे थे नहीं देखा था? देखा था ना आपने, है? तब वो अश्लील डांस नहीं लगा? अक्षय कुमार ने तो जब अक्षय कुमार की फिल्म आई उसमें हरे राम हरे कृष्ण लिखकर लड़कियां ऐसे अभद्र तरीके का डांस कर रही थी, ऐसा अश्लील डांस कर रही थी, वो भी लोग देखने के लिए थिएटर में गए, फिल्म गए या नहीं गए? उसके बाद में निरहुआ, उनका जब गाना आया तो भी लोग देखने के लिए थिएटर में गए या नहीं गए? मनोज तिवारी के गाने को भी लोगों ने सुना। तो जब आप इन सभी लोगों को देखने के लिए गए तो आप पठान को देखने के लिए नहीं गए। अब मेरी बात सुनिए, अब दूसरी बात, भगवा का अपमान नहीं होता? भगवा का अपमान नहीं होता? कहां से पत्रकारिता करिए जनाब? दिल्ली से। उसमें कहाँ भगवा का अपमान हुआ था उस समय? क्यों? जब मनोज तिवारी हाथ में बियर की बोतल ले रहे हैं, सनातन धर्म में दारू पीना लिखा है? दारू पीना लिखा है, बियर पीना लिखा है? हाथ में भगवा लेकर बियर पीना लिखा है? अब दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग, उनको जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा तो बड़ा समझ में आएगा। बहुत सारे लोग मोबाइल फोन पर मुझे मैसेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मोहित शर्मा अपनी बहन के साथ पठान फिल्म देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये पूछ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब ये मनोज तिवारी का गाना रिलीज हुआ था तो आप अपनी मम्मी के साथ या अपनी बहन के साथ, किसके साथ गए थे देखने के लिए, जरा बताइएगा। जब इस देश के अंदर अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हुई थी तब आप अपनी बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ, चाची के साथ या ताई के साथ, किसके साथ देखने के लिए गए थे? ये बताइए ना, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात ये कि जो और अश्लील फिल्में आ रही हैं उनसे आपको कोई दर्द तकलीफ नहीं है। दूसरी बात, जब आपकी माताजी और बहनें जाती हैं आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, कितनी लंबी सूची है भैया। वो तो आस्था है, आस्था है अपनी अपनी किसी की। अरे सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसे लोग जो बाबा जिनका सबको पूरा परिचय पता है, ये संत परमहंस, क्या जानती हैं आप इसके बारे में? ये मध्य प्रदेश से आया मुंह उठाकर, उसके बाद अयोध्या में आकर इसने उटपटांग बयान दिया, फिर एक बार इसने आकर बयान दिया कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मैं जल समाधि ले लूंगा। देखिए ना कितने फेमस है, सारे कैमरामैन, सुनिए, सारे कैमरामैन ऐसे कैमरा लगा के बैठे थे, ऐसे यूं कि अब बाबा उठेगा और अब जाके सरयू नदी में जल समाधि लेगा। सुबह से सारे कैमरामैन की नजर इसी पे थी कि अब बाबा उठेगा। अरे अब तो उठ गया बाबा, क्या नहीं उठा? पूरा कैमरामैन। और शाम होते होते पता चला भैया बाबा जी तो कहीं नदी में गए। उन्होंने तो, सुन तो लीजिए, उन्होंने तो क्या काम करा, तो चुल्लू भर पानी में नाक डुबा ली और देश की ओर नाक कटवा दिया। अब बाबा की बात कर रहे हैं तो बागेश्वर बाबा, इस बाबा को लेकर अयोध्या के तमाम महंतों ने लेटर भी लिखा। जो ये बात कर रहा है ना, ये जो बात कर रहा है। दूसरी बात ये इतने उटपटांग बयान देता है। आजकल प्रधानमंत्री बनना तो रेबड़ी बनना जैसा हो गया है। अच्छा। अब ये बाबा संत परमहंस कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा। अबे भैया कौन पागल वागल हो गए हो क्या? अपने दिमाग का, बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल करो भैया। प्रधानमंत्री है कोई मोहल्ले में बिकने वाली रेबड़ी नहीं है कि कोई भी लिया दांत से चबाया और बहन बन गए प्रधानमंत्री। देखिए ना, आप प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा है, उनके पास कितने मंत्री जाते हैं, ये देखिए, ये मंत्री उनके पास जाते हैं। हमारे धर्म की खूबसूरती है।
ये रियलिटी है हमारे धर्म की। हाँ। एक तस्वीर मेरे पास, एक वीडियो थी, वो वीडियो मेरे पास में भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। पता नहीं, बागेश्वर बाबा से बीजेपी वाले मिलने जाते हैं। मेरी बात सुनिए, बागेश्वर बाबा का प्रचार करना बंद करिए। मुझे पता है आपने उनसे गुरु दक्षिणा ले रखी होगी, आप रखिए उस जेब में, ठीक है? सुनिए मेरी बात, मतलब सच बात बताओ तो गुरु दक्षिणा ले रखी मैं होगी। आपको इतने काम की बात बता रहा हूँ, आप सुनना नहीं हाँ, चाहते। बताएं। एक बाबा थे, तो आपने देखा होगा, उन्होंने अब्दुल हमीद को लेकर भाषण दे रहे थे, भगवा पहनकर अब्दुल हमीद को लेकर कह रहे थे। जानती है कौन है अब्दुल हमीद? Who is this अब्दुल हमीद? पाकिस्तान पता ही ना ने मुझे। टैंक उड़ा दिया था पाकिस्तान जानती है? में। हाँ। सारे देश के जवान कह रहे थे कि आप पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। यहां से जज्बा था, दिल से अपने भारत देश के तिरंगे के लिए, इस देश के मुसलमान पर, जिस पर आप सवाल खड़े करते ना, वही मुसलमान था अब्दुल हमीद, जिसने इस देश के खातिर अपने प्राणों को, अपने सर्वोच्च को न्यौछावर कर दिया। आप उस अब्दुल हमीद को आज भूल, बताइए ना आप मुझे। वो अब्दुल हमीद हमेशा लोगों के दिल में याद रहेगा। जैसे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह इस देश के इतिहास हैं, उसी तरीके से अब्दुल हमीद भी 1965 का हमारे देश का जवान है, जिस जवान को पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस हिंदू और मुसलमान के चलते हम लोग हिंदुस्तान को भूल गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।